परमात्मा जो बराबर में जो पहुंच गया अक्षरातीत ही परमहंस है। यहाँ नाम के सामने श्री श्री 108 श्री, श्री मतलब लक्ष्मी, श्री मतलब डबल लक्ष्मी, और 108 मतलब 111 लक्ष्मी को मालिक मन बन सब महाराज बैठ जा रहे हैं। एक लक्ष्मी भगवान विष्णु संभारी नहीं गई तो चली गई कहां पर, समुद्र में। उन्हीं को पाने के लिए समुद्र मंथन करवाया गया लक्ष्मी जी के लिए। इसलिए कहते श्री श्री 108 श्री। तो जितना भी भक्त हैं, जितने संत महात्मा सब भटक रहे अपने परिणाम के चक्कर में। इसलिए क्या आए देवचंद्र जी, परम धाम से ले आए, अखंड परम धाम का खजाना ले आए। वही महिमा बता रहे कृष्ण जी भी बहुत हैं, तुम जिसकी पूजा करते हो। कह रहे हैं कौन कहाँ कौन श्री कृष्ण जी तुम कहो, खेले टोले टोले लड़के कृष्ण जी नाम बहुतन का बेटा नंद काजे। बहुत कृष्ण जी हैं, नंद भी बहुत इनके पिताजी हैं, नंद के बेटे कृष्ण जी इत बहुत रहत तुम किनको कहा तो कहा आए बेटा। इस कह रहे हैं कि मैं यशोदा मैया के बच्चे को खोज रहा हूँ, लाल को। आई जी का बेटा श्री कृष्ण जी वो टोले खेला, तब श्री कृष्ण जी कहाँ चले, देखे कृष्ण जी उठे इत, तब कृष्ण जी आए, देवचंद जी को अपने पास बुला लिए। से देवचंद जी बैठा है अपने पास, बातें लगे कर रहे हैं, मुख मीठे प्रेम लिए खास अपने पास लिया करके देवचंद मेरे पास आ जाओ। इन समय तो घुघरी पकाए भाजन में, उस समय वहां जंगल में बने बालों ने क्या बनाया था, गेहूं की घुघरी बनाई थी। वहां पर घुघरी बनाई थी। अब सबको लगे जब खाने में टाइम आया भोजन करने का, तो देवचंद जी अपने पास से क्या लाए थे, गठरी बांध कर मैया यशोदा ने मिठाई दिया था। कहते कि हे बाल सखा, तुम लोग ऐसा करो, जो घुघरी बनाई हो तुम लोग पत्तल में रख लो, पर मेरे श्याम सुंदर का एक पत्तल में रखना। और उधर मिठाई भी बांट दिया गया, बांट देते हैं। कह रहे हैं छेड़े छटके ले रुमाल पानी निकाल लेते हैं। समझ बनाए थे जो घुघरी, रुमाल में पानी डाल देते हैं, मतलब जैसे रुमाल पर गिरा दी घुघरी, तो पानी था, पानी गिर गया, जब सूखा हो गया, सूखा पहले नहीं समझ, गेहूं में इसमें शक्कर लगा खाया करते थे, सब उसी तरह वहां पर घुघरी बनाया था। श्री देवचंद जी मिठाई जो ले आए थे नंद घर से, इनको ले आगे धरी, दई लड़कों को बांटते, बार बार कहते हे सखा तुम लोग बांट लो, हमको भी दे दो। से देवचंद जी बांट दो हमको, दो बांट के दे। उन लड़कों ने इन्हें 2 भाग जो इनके भगवान मतलब देवचंद जी और राज जी को भोजन करने एक पत्तल में ही घुंघरी और मिठाई रख दी। अब जितने बालों सालों को अपने बांट लिए। अरे वाह वाह, मिठाई मतलब घुंघरी साथ मिठाई के साथ खाने में स्वाद ही बदल गया, मतलब स्वाद भी आएगा। और सामो सबके हिस्से दिए 2 से देवचंद या पारगो, फिर ध्यान के चौके सोए। देवचंद महाराज जी अपने पास जैसे राज जी कर, मैं क्या कर रहे हैं, राज जी की प्रभु पहले आप पाले, राज जी कहने देवचंद बहुत दिन के बाद पहले तुम खा लो। तो यही करते करते जब राज जी कहता अच्छा ठीक है खिलाओ, देवचंद महाराज जी ने घुघरी और मिठाई तोड़ करके किसको खिलाया, अपने आत्मा के प्रीतम श्याम सुंदर को खिलाया। अब देवचंद लो मैं तुमको भी खिला रहा हूँ। जैसे देवचंद महाराज जी को वो मिठाई घुघरी तोड़कर खिलाते देवचंद महाराज जी को, जैसे राज जी का हाथ लगा देवचंद के मुख में, तो देवचंद महाराज की सुरता टूट गई। और सुरता टूटने पर क्या देखते हैं हमारे सामने, यहाँ पर मतलब ध्यान लगाए बैठा था, ध्यान में मैं वहां देखा, इतने कृष्ण थे, इतना नंद थे, इतना यशोदा। और यहाँ पर तब देखते सामने क्या है, घुघरी मिठाई रखे। इस कारण से जब ये कथा होता अखंड व्रत का दर्शन, तो घुघरी का भोग लगाया जाता है। तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खावे नहीं चित्त बांधे इन स्वरूप से। तब देवचंद महाराज जी क्या मान लिए, जो ब्रज का स्वरूप, जो वहां पैगंबर साहब के रूप में आए थे, जो रास्ता में पटका बंधाया था, उनको जो पेट में दर्द हो गया था, कह रहे हमारा वही प्रीतम था, पर मैं पहचान नहीं सका। दूसरी बार क्या कर रहे हैं, तब इनका विचार करके तहकीक किया मन में, हमारा खाबंद है चित्त बांधे इन स्वरूप से। कह रहे कि जो कृष्ण जी थे
क्या कर रहे हैं, वही हमारा प्रीतम है, वही अखंड ब्रज के स्वरूप जो थे। उन्होंने कहा देवचंद में मेरा स्वरूप ब्रज का स्वरूप है, यह तुम मुझसे मिलना चाहते हो, साक्षात दर्शन करना चाहते हो, आज जाओ तो कथा सुना, भागवत कथा। तब भगवान कृष्ण जी के कहने पर ही देवचंद महाराज जी 14 साल का लगातार कथा सुनते भागवत। उसी भागवत कथा में ही परब्रह्म अक्षरातीत जो किशोर अवस्था वाले प्रकट हुए, भागवत में ही प्रकट हुए। तो दुनिया वालों को क्या पता चलेगा भागवत, पर देवचंद महाराज उसी भागवत में ही राज्य को प्रकट कर दिया। आरोगने और गावने लगे इनको, दिल में कर विश्वास, दिल में ही उपजी ब्रज लीला की रही आस। अभी तक देवचंद महाराज जी ब्रज तक पहुंचता, इसलिए ब्रज के स्वरूप को अपना उन्होंने इष्ट देव मान लिया। उसी स्वरूप को भोग लगा करते थे, आरती करते थे, वही रूप जान करते। कोई दिन भात सो हुआ है गुजरान भात की विद की, कई विद की कहाँ लोग कहूँ पहचान। महामत श्री लालदास जी कह रहे हैं, ऐसे सदगुरु राधा रानी देवचंद जी के जीवन में भुजनगर बहुत बहुत से लीलाएं हुई। मैं कितनी बात बताऊं। श्री महामत के साथ जी ये इतके कहे बयान, श्री देवचंद जी के स्वरूप ने कहीं पहचान। मैं तुमको देवचंद की महिमा के बारे में थोड़ा सा समय बात बता रहा हूं और आगे विस्तार है। प्रकरण 4 चौपाई 253 नौतनपुरी लीला। अब यहाँ से आए बीच हलार देश, तहा नौतनपुरी में जमा भय खेत। हरदास जी को अपना गुरु बना मानते थे। हरदास जी ने कहा कि देखो देवचंद, तुम मुझको गुरु मानते थे, लड्डू गोपाल भगवान ने बता कि मेरे भी गुरु देवचंद हैं। अब ऐसा करो, तुम वेद भगवान से मिलना चाहते हो, जाकर कथा सुनो, कथा में भाव कथा श्रवण करो। तो भाव कथा कौन सुनाते, मेरे गुरु कांजी भट्ट के पास चले जाओ।